पीएम मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी में बनने वाली बनारसी साड़ियां इस देश और दुनिया को बदलने की ओर बढ़ रही हैं। जी हां, वाराणसी की लड़कियों ने वो करने का फैसला किया है जो अब तक शायद ही बनारस में हुआ हो। वाराणसी की लड़कियां बनारसी साड़ियां बनाकर पूरी दुनिया में उनकी मार्केटिंग के लिए तैयार हो रही हैं। बनारस की साड़ी और बनारस के बुनकर, पूरी दुनिया में बनारस की इनसे शान है। और खुद प्रधानमंत्री ने जब भी वाराणसी के विकास की बात कही तो दुनिया ने देखा पीएम मोदी ने बुनकरों को कितनी अहमियत दी। जैसे कपड़े के ताने बाने बुने जाते हैं, वैसे ही ये बुनने वाले समाज के भी ताने बाने बुनते रहते हैं। रेशम की साड़ियां बुनने वाले बनारस के बुनकरों की मेहनत देखनी है तो बजरडीहा आइए। यहाँ की गलियों में एक से बढ़कर एक कला के नमूने मिल जाएंगे। यहाँ बनने वाली हर साड़ी में बुनकर की उंगलियों का जादू बोलता है, लेकिन बुनकरों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। जब महंगाई आओ ज्यादा रेशम पर और सब पर हो जाती है तो बरोबर हो जाता है। बुनकरों के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने नए जमाने की बात की, नए डिजाइन, प्रोडक्शन और स्पीड की बात की। सरकार की कोशिश ये है कि डिजाइनिंग के क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र में जुड़े हुए निचले तबके के लोग भी अगर उसके साथ जुड़ जाते हैं, उनको इसका लाभ मिलता है, तो प्रोडक्शन में, स्पीड में, क्वालिटी में, डिजाइन में एकदम से इंप्रूवमेंट लाने की संभावना रहती है। तंग गलियों के बीच अंधेरी कोठरियों में नजर गड़ाए रेशम के कीड़े की तरह काम पर जुटे जुलाहों के लिए यूपी के सीएम भी उम्मीद की नई रोशनी लेकर आए हैं। यहाँ पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा। बनारसी साड़ी इस देश की हर बेटी के लिए उसकी मां का सपना है, लेकिन आज बनारसी साड़ी की चमक फीकी पड़ गई है, क्योंकि बनारस का सबसे पुराना उद्योग आज की प्रतियोगिता में पिछड़ गया है और बनारस की इस पहचान को बचाने की जिम्मेदारी काशी की मुस्लिम बेटियों ने उठाई है। बनारसी साड़ियां हर दुल्हन का सपना होती हैं। शादी जैसे बेहद खास मौके बनारसी साड़ियां पहनने का चाम रहता है। मगर ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि अब तक बनारसी साड़ियां बनाने में लड़कियों को जो उनका अहम रोल था वो बहुत कम होता था, मगर अब तस्वीर बदलती जा रही है। वाराणसी की लड़कियां बनारसी साड़ियों की बुनकरी और उनकी मार्केटिंग के लिए ट्रेनिंग ले रही हैं। बनारसी साड़ियों की दुनिया में अब लड़कियां कामयाबी का नया इतिहास रचेंगी। सर मैं एमए करती हूँ। एमए किस सब्जेक्ट में कर रही हैं? साइकोलॉजी से। हम पढ़ाई करके नौकरी करें या ना करें, लेकिन हम इस साड़ी के द्वारा ही अपने कार्य को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और विकास करना चाहते हैं। 20 साल की फिजा के आंखों में कुछ कर गुजरने का सपना है। वो अपने हुनर को नई पहचान देना चाहती है। पढ़ाई लिखाई के अलावा फिजा बुनकरी के काम को आगे बढ़ाना चाहती है। फिजा की ही तरह नरगिस, नाजरीन, इशरत, रेशमा, महजबी और परवीन भी बुनकरी में अपनी नई पहचान बनाना चाहती हैं। वाराणसी की लड़कियों का बनारसी साड़ियों के कारोबार से जुड़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लड़कियों को हमेशा इस कारोबार से दूर रखा गया। लेकिन मेक इन इंडिया के मिशन में शामिल होकर
इन लड़कियों ने अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदलने की ठान ली है। आपका क्या उद्देश्य है? जब सीख जाएंगे तो क्या करेंगे? सर हम सीखें तो हम अपने घर में खुद ये साड़ी बिनेंगे और खुद बनाते साड़ी खुद अपने घर में सबको सिखाएंगे भी, अपना खुद काम करेंगे। हम लोग सोचते हैं कि अपना खुद अपने घर में ही काम करें और अपने परिवार का हेल्प करें, और जो पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग उस पढ़ाई में हम लोग अपना खुद सहयोग कर सकते हैं। कुछ एनजीओ और सरकारी संगठनों की कोशिशों के बाद वाराणसी की लड़कियां बनारसी साड़ियों के कारोबार में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि समाज के हर वर्ग की लड़कियां इस मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। बुनकरी का काम हमेशा से पुरुष प्रधान रहा। इसी वजह से बुनकरी में महिलाओं को नहीं आने दिया जाता था। मैं समन्वयक हूँ, एचडब्ल्यू की तरफ से मैं यहाँ काम को देखरेख करता हूँ, और लड़कियाँ समय से आएँ, समय से इनकी ट्रेनिंग शुरू हो, उनकी उपस्थिति समय से हो, जो भी रॉ मटेरियल की उपलब्धता हो वो परिपूर्ण रहे, हम लोग का यही काम होता है। इस ग्रुप में फिलहाल 16 लड़कियों को जनवरी से बुनकरी की ट्रेनिंग दी जा रही है। 2 ट्रेनर रोजाना इनको 2.5 घंटे ट्रेनिंग देते हैं। काम सीखने के लिए लड़कियों को 1000 रुपए महीना भी दिया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां बुनकरी को अपनाकर आत्मनिर्भर हो सके। हम हमेशा से ये काम करते हैं, 15 साल के थे तब से। अब इसके वक्त में अपने लड़कियों को सिखा रहे हैं, और सिखाएंगे तो उसको भी आगे बढ़ाएंगे, अपना घर की गृहस्थी भी चलेगा। हुनर सीख लिया, अब इसका मोहताज नहीं रहेंगे, कहीं भी रहें वो काम करते रहेंगे, अपना खर्चा चलाते रहेंगे, चाहे पढ़ाई में हो चाहे अपने परिवार में हो। इस ट्रेनिंग का मकसद काशी की बनारसी साड़ी की परंपरा को जिंदा रखना भी है, क्योंकि बदहाली और रोजगार की कमी की वजह से बुनकरों की मौजूदा पीढ़ी बुनकरी को छोड़ती जा रही है। ऐसे में लड़कियों का इस काम में आगे आना एक शुभ समाचार है, जो रोजगार के साथ साथ बनारस की बेटियों को सशक्त भी बनाएगा। एक पुरुषवादी जो सोच रही, जो मानसिकता रही कि इनको कभी पूर्ण रूप से वीवर के रूप में आगे नहीं आने देना चाहते थे। असली साड़ी की मांग बढ़ी, कड़ुआ साड़ी की मांग बढ़ी, खासतौर से जिसके लिए बनारस मशहूर है, तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों नहीं लड़कियां महिलाएं सीख सकती हैं। वाराणसी की लड़कियों ने जो हिम्मत और हौसला दिखाया है वो देश का कोई भी इंसान कर सकता है। इसलिए हिम्मत करिए, सपने देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए वो सब कुछ कीजिए जो आप कर सकते हैं। आप जो भी करेंगे वही आपकी किस्मत बन जाएगी, या यूं कहें कि आप अपनी किस्मत खुद बनाइए और कामयाबी की नई कहानी लिखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।